टेली कोर्स का चैप्टर 12 है, व्हाट इज वाउचर इन टेली ERP9 एंड टाइप्स ऑफ वाउचर। यानी टेली ERP9 में वाउचर किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, टेली को प्रैक्टिकली हम पिछले 3 चैप्टर से शुरू कर चुके हैं, लेकिन कोई भी एंट्री करने से पहले या आगे बढ़ने से पहले हमें टेली में 3 टॉपिक के बारे में अभी भी समझना ज़रूरी है, जिसमें पहला है वाउचर, दूसरा है लेजर एंड तीसरा है ग्रुप। टेली में ये 3 चीज़ें क्या होती है और इनका क्या यूज़ होता है ये जानना ज़रूरी है। तो फिलहाल हम इस वीडियो में वाउचर के बारे में समझेंगे। सबसे पहले वाउचर की डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं उस ज़माने में जब कंप्यूटर बहुत ही कम हुआ करते थे और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का तो नाम ही नहीं था, लेकिन तब भी लोग अकाउंटिंग का तो काम किया ही करते थे। तो उस ज़माने में अकाउंटिंग का काम कैसे होता होगा? देखिए, वाउचर का मतलब होता है ऐसा पेपर या ऐसी प्रति जिस पर कुछ लिखा जाता हो। अब अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ, माल खरीद भी रहा हूँ, बेच भी रहा हूँ, माल उधार भी खरीद रहा हूँ और उधार भी बेच रहा हूँ, किसी से पेमेंट ले भी रहा हूँ और किसी को पेमेंट दे भी रहा हूँ, अब इतने सारे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, मैं इन्हें कहीं पे लिखूंगा नहीं तो मुझको कैसे पता चलेगा कि मेरे बिजनेस में क्या हो रहा है? मुझे उधारी का पता कहाँ से चलेगा? तो इन्हीं सब लेन देन का हिसाब रखने के लिए लोग अलग अलग खाता रजिस्टर में अलग अलग हिसाब रखते थे। जैसे माल खरीदा तो उसके लिए अलग रजिस्टर, माल बेचा तो उसके लिए अलग रजिस्टर, किसी को माल उधार दिया तो उसके लिए अलग रजिस्टर, माल उधार लिया उसके लिए अलग रजिस्टर। तो इन्हीं रजिस्टर को वाउचर कहा जाता है, यानी वो प्रति या वो पेपर जिस पर कुछ लिखा जाता हो। अब ज़माना हो गया है डिजिटल। अकाउंटिंग का काम आसान करने के लिए कई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आ चुके हैं। उन्हीं में से एक सॉफ्टवेयर है टेली ERP9। और टेली ERP9 में भी इन सभी अलग अलग तरह के लेन देन को रखने के लिए अलग अलग वाउचर होते हैं, जिसे टेली की लैंग्वेज में अकाउंटिंग वाउचर कहते हैं। तो अब अलग अलग रजिस्टर रखने की बजाय टेली ERP9 में सीधे ही वाउचर में एंट्री करके वो सब हिसाब इतनी आसानी से रखा जा सकता है जिसे रखने के लिए लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी और हाथ से अकाउंटिंग करने वाले बहुत कम अकाउंटेंट हुआ करते थे। और आज इन्हीं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की वजह से कई लोगों को अकाउंटिंग सीखने का भी और अकाउंटिंग का काम बड़ी आसानी से करने का भी मौका मिला है। तो जैसा कि मैंने बताया, टेली ERP9 में भी वाउचर होते हैं जिसे अकाउंटिंग वाउचर कहते हैं, और अलग अलग एंट्रीज को करने के लिए अलग अलग वाउचर होते हैं। तो अब इन सभी वाउचर्स के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो बात करते हैं अगले पॉइंट की, टाइप्स ऑफ वाउचर, यानी वाउचर के प्रकार। देखिए, एक बिजनेस में कई तरह के लेन देन होते हैं, जैसे परचेज ऑफ गुड्स यानी माल खरीदना, सेल्स ऑफ गुड यानी माल बेचना, पेमेंट, अगर किसी से माल खरीदा है तो माल के बदले में अपने को पेमेंट भी देना पड़ता है, या व्यापार में किसी को सैलरी भी देनी पड़ती है, किराया भी देना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं पेमेंट। इसी तरह रिसिप्ट, अगर किसी को अपने माल बेचा तो उससे पेमेंट लेने भी पड़ते हैं, यानी रिसिप्ट करने पड़ते हैं। तो इन सभी अलग अलग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए टेली ERP9 में भी अलग अलग वाउचर होते हैं, जिन्हें अकाउंटिंग वाउचर कहा जाता है। वैसे टेली ERP9 में कुल 22 वाउचर होते हैं, लेकिन फिलहाल हमारे बेसिक कोर्स में केवल 8 ही वाउचर ऐसे हैं जो हमारे काम आएंगे। बाकी के वाउचर्स ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में ही काम में लिए जाते हैं। तो फिलहाल हम इन्हीं 8 वाउचर के बारे में बात करेंगे, जो इस प्रकार हैं। पहला है परचेज वाउचर, जिसकी शॉर्टकट है F9। परचेज की एंट्री करने के लिए परचेज वाउचर का यूज़ किया जाता है, यानी आपने किसी तरह का कोई भी माल किसी से भी खरीदा, उसकी आपको एंट्री करनी है तो परचेज के वाउचर में एंट्री की जाती है, जिसका शॉर्टकट है F9। उसके बाद में है सेल्स वाउचर, यानी जिसका शॉर्टकट है F8। सेल्स की एंट्री करने के लिए सेल्स वाउचर का यूज़ किया जाता है, यानी आपने किसी भी तरह का कोई भी माल किसी को भी बेचा, उसकी एंट्री इस वाउचर में होगी और इसका शॉर्टकट है F8। अगला है पेमेंट वाउचर। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि अगर आपने किसी को पेमेंट किया है तो उसकी एंट्री इस वाउचर में होती है। अगर आपने किसी को नकद या बैंक के द्वारा पेमेंट किया है तो उसकी एंट्री इस वाउचर में की जाएगी, इसका शॉर्टकट है F5। अगला है रिसिप्ट वाउचर, इसका शॉर्टकट है F6। इसके भी नाम से ही पता चल रहा है रिसिप्ट यानी प्राप्त होना।
अगर आपको किसी से भी नकद रुपए या बैंक में रुपए प्राप्त होते हैं तो उसकी एंट्री इस वाउचर में की जाती है और इसका शॉर्टकट है F6। अगला वाउचर है कॉन्ट्रा वाउचर, इसका शॉर्टकट है F4। इस वाउचर में केवल 3 ही तरह की एंट्री की जाती है। पहली, अगर नगद रुपये को बैंक में जमा कराएंगे तो इस वाउचर में एंट्री होगी। दूसरी, अगर अपने बैंक खाते से नगद रुपये निकलवाएंगे तो इस वाउचर में एंट्री होगी। और तीसरी, अपने ही किसी एक खाते से अपने ही किसी दूसरे खाते में पैसे जमा करवाएंगे तब इस वाउचर में एंट्री होगी। यानी कैश टू बैंक, बैंक टू कैश और बैंक टू बैंक, ये 3 ही एंट्रीज इस वाउचर में होगी और इसका शॉर्टकट है F4। अगला है हमारा जनरल वाउचर जिसका शॉर्टकट है F7। देखिए, हम परचेज की एंट्री केवल परचेज के वाउचर में ही कर सकते हैं, सेल्स के वाउचर में नहीं कर सकते। उसी तरह सेल्स की एंट्री को भी केवल सेल्स के वाउचर में ही कर सकते हैं, परचेज के वाउचर में नहीं कर सकते। इसी तरह जितने भी वाउचर हैं उसमें वही एंट्री होगी जिसके लिए वो वाउचर बनाए गए हैं। लेकिन जनरल वाउचर एकमात्र ऐसा वाउचर है जिसमें किसी भी तरह की एंट्री की जा सकती है, परचेज की हो, चाहे सेल की हो, चाहे पेमेंट की हो या फिर रिसिप्ट की हो। जनरल वाउचर में कोई भी वाउचर की एंट्री की जा सकती है। लेकिन जब परचेज, सेल, पेमेंट और रिसिप्ट के लिए अलग अलग वाउचर बने हुए हैं तो जनरल वाउचर का क्या यूज़ है ये हम आगे कोर्स में सीखेंगे, क्योंकि यही मेन वाउचर है जिसमें हमें थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। बाकी सब में एंट्री करना आसान है। इस वाउचर में एंट्री करने के लिए आपको डेबिट और क्रेडिट करना आना ज़रूरी है, तभी इसी वाउचर में आसानी से एंट्री कर सकते हैं। तो इस वाउचर के बारे में अब भी अपन आगे कोर्स में सीखेंगे। अगला है डेबिट नोट, जिसे परचेज रिटर्न वाउचर भी कहा जाता है, जिसकी शॉर्टकट है कंट्रोल F9। परचेज की एंट्री करने के लिए परचेज का वाउचर है। उसी तरह जब हम खरीदा हुआ माल वापस लौटा देते हैं तो उसकी एंट्री करने के लिए डेबिट नोट वाउचर का यूज़ किया जाता है, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस F9। या अगर हमें किसी के खाते से पैसे काटने हो तो उसकी भी एंट्री डेबिट नोट में की जाती है, जो हम आगे चलकर सीखेंगे। उसके बाद अगला वाउचर है क्रेडिट नोट यानी सेल्स रिटर्न, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस F8। अब जिस तरह सेल्स की एंट्री सेल्स के वाउचर में की जाती है, उसी तरह अगर हमारे द्वारा बेचा गया माल कस्टमर हमें वापस रिटर्न कर देता है तो उसकी एंट्री क्रेडिट नोट में होती है, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस F8। या अगर हमारे खाते से कोई पैसे काटता है तो उसकी भी एंट्री क्रेडिट नोट में होती है, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस F8। तो दोस्तों, ये है वो आउट वाउचर जिसमें हम कोई भी टेली ERP9 की एंट्री करेंगे और इन्हीं 8 वाउचर का यूज़ हमें करना है। इन्हीं 8 वाउचर में हमें टेली ERP9 में कोई भी एंट्री करनी है। अब टेली ERP9 में ये वाउचर कहाँ पे होते हैं वो देखते हैं। टेली को ओपन कर लेने के बाद में सबसे पहले जो आपके सामने पेज खुलेगा उसको बोलते हैं गेटवे ऑफ टेली। और गेटवे ऑफ टेली में ट्रांजैक्शन के अंडर में एक ऑप्शन आपको मिलेगा अकाउंटिंग वाउचर। यही वो वाउचर है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, अकाउंटिंग वाउचर में आकर के एंटर करना है, या फिर इसकी शॉर्टकट की है V, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। आप कीबोर्ड में डायरेक्ट V भी प्रेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे V प्रेस करूँगा। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे V प्रेस किया है, आप देख सकते हैं इसको, ये जो खुला है इसको बोलते हैं वाउचर। और ये कौन सा वाउचर है, इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है पेमेंट, यानी ये पेमेंट का वाउचर है। और बाकी के वाउचर की डिटेल आपको यहाँ पे जो फंक्शन बार दिख रहा है वहाँ पे मिल जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है F4 यानी कॉन्ट्रा वाउचर। उसके बाद में है F5 पेमेंट वाउचर। ये अभी डिसेबल हुआ है, इसकी वजह ये है कि ये ऑलरेडी ओपन है, पेमेंट वाउचर ऑलरेडी ओपन है। उसके बाद में आपको यहाँ पे मिलेगा F6 रिसिप्ट वाउचर। उसके बाद में F7 जनरल वाउचर। उसके बाद में F8 यानी सेल्स का वाउचर। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रेडिट नोट का वाउचर है, जिसकी शॉर्टकट कंट्रोल F8 मैंने बताई थी, वो भी यहाँ पे डिसेबल है। तो जैसा कि मैंने बताया था, टेली ERP9 में कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जिनको ज़रूरत के हिसाब से एक्टिवेट किया जा सकता है। तो क्रेडिट नोट और डेबिट नोट के फीचर्स को भी हमें पहले एक्टिवेट करना पड़ेगा, तभी ही यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे है F9 परचेज का वाउचर। तो जितने भी वाउचर्स की डिटेल है वो सब यहाँ पे दी हुई और सबके शॉर्टकट लिखे हुए हैं।
अब अगर सिंपली मुझे मान लीजिए F6 रिसिप्ट का वाउचर ओपन करना है, तो कीबोर्ड में जो ऊपर फंक्शन की होती है उसमें से F6 में जैसे ही प्रेस करूंगा तो यहाँ पे रिसिप्ट का वाउचर देख सकते हैं आप ओपन हो जाएगा। इसी तरह मान लीजिए मुझे F8 सेल्स का वाउचर ओपन करना है, सेल्स की एंट्री करनी है। परचेज की एंट्री करने के लिए परचेज का वाउचर ओपन करेंगे, सेल्स की एंट्री करने के लिए सेल्स का वाउचर ओपन करेंगे। तो मान लीजिए मुझे सेल्स की एंट्री करनी है, तो सेल्स की एंट्री करने के लिए सबसे पहले सेल्स का वाउचर ओपन करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं फंक्शन बार में लिखा हुआ है सेल्स के वाउचर के लिए आपको F8 प्रेस करना है। सारी शॉर्टकट की आपके सामने है। तो मैं यहाँ पे सिंपली F8 प्रेस करूंगा तो मेरे सेल्स का वाउचर ओपन हो जाएगा।